ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। बाबा कहते पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। पावन है इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहते। बाबा कहते इसलिए तुम अभी पावन बन रहे हो। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? बाबा कहते क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाबा कहते तुम सब कहाँ थे? किचड़े के डिब्बे में। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडाप्ट कर अपना बनाया है। ड्रामा अनुसार बाबा ने क्या किया? हमें किचड़े से के डिब्बे से निकालकर एडाप्ट कर अपना बनाया है, अर्थात शरण दी है। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परम पिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर हमें एडाप्ट करते। तो बाबा कहते तुम कल्प 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 के संगम युगे ब्राह्मण बनते। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बने हैं? स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना। समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा पूछते तुम बच्चों की बुद्धि में क्या? कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं।
पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। बाबा कहते ये सब बातें भी समझ जाएंगे, लेकिन वर्णों की बात वह उन्हें बाबा कहते नहीं समझते। इस्लामी बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। जरूरी बात है, जब जितना पीछे आएंगे तो जन्म कम लेते हैं। तुम्हारे समझाने से वे झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। मधुबन आते हैं बाबा से मिलन मनाने, रिफ्रेश होने। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाबा कहते यही बुद्धि में ख्याल चलते रहे। कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहां से आए? बाप बैठ समझाते हैं। हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ये फैमिली हो गई, तो जरूर एडॉप्टेड है। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचा, मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी। वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई, फिर उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। यह फिर है बेहद की बात। जिसकी गोद में गए वही माता पिता। तो अभी बाबा कहते ये है बेहद की बात। तुम भी किसकी गोद में हो? तो बाबा कहते अभी तुम्हें भी बाबा ने गोद लिया है, अडॉप्ट किया है। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में थे। विषय वैतरणी नदी में पड़े थे। कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य है देह अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार है। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। बाबा कहते रावण के इस बड़े से गंदे डिब्बे में पड़े थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है।
बाबा आकर तुम बच्चों को इस किचड़े के डिब्बे से निकाल अपना बनाते हैं, गोद लेते हैं। परंतु किचड़े के रहने वाले, बाबा कहते इतना समय रहे ना किचड़े में, तो किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। कांटों के जंगल से निकालकर फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। बाबा कहते बुलाया ही इसलिए कि किस लिए कि गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से फ्लावर बनाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं और बाबा तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनेंगे। बाबा कहते कितना परिवर्तन, कहाँ शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण और फिर बनेंगे देवता। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है परंतु पांडवों की राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। तब बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, हाँ राजाई प्राप्त करने के लिए अभी तुम बाप के साथ बैठे हो। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते ही हैं किस लिए? रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। कैसे बाबा सवेरे सवेरे अभी संगम पर आते ही हैं किस लिए? रात को मिटाए अर्थात नरक का विनाश कराए, स्वर्ग की स्थापना करने। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। तो बाबा ने किस बात पर ध्यान खिंचवाया? जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। जो चलन चल रहे हैं इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना। बाबा कहते आर्गन्स तो बड़े हैं, समझ तो सकते हैं, समझ सकते हैं राजा कैसे और प्रजा कैसे बनते। बाबा ने ये रथ भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। ये ब्रह्मा बाबा की बाबा बताते कि देखो इनका तो देखा हुआ है, अनुभवी है, वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं दास दासी, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, भले सुख है दास दासी को, लेकिन बाबा कहते हैं कहलाएंगे तो दास दासी। जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े खा सकते हैं। फिर दासियों में भी नंबरवार होते हैं, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली,
कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियां हैं तो वहां कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। रहने का स्थान अलग होगा। वह कोई राजा रानी जैसा सजाया हुआ नहीं होगा। जरूर उनका रहने का स्थान बाबा कहते अलग होगा, लेकिन राजाओं जैसा तो नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर में है। महल आदि में राजाओं के पास, रानियों के पास आएंगे भले वह भी दास दासी, लेकिन रहेंगे तो अलग। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे अपने पर रहम करो। हम एक ऊंचे ते ऊंच बनना है। बाबा कहते रहम करो और ये बुद्धि में पक्का करो कि हमें तो ऊंच ते ऊंच बनना है। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। बाबा की याद में रह भोजन बनाए, बाबा कहते उसमें भी कल्याण है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति भी, बाबा कहते जो भक्त हैं वे भक्ति में भी बहुत मस्त रहते। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना है। कृष्ण की ऐसी भक्ति करते बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं। कहती हैं बस हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो। बोलती है हम तो यहाँ ही रहेंगी। बाबा कहते उनको कहेंगे भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते। अभी तुमको बाप पर न्योछावर जाना है, वो है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते वे है भक्त शिरोमणि। अभी बाबा कहते तुम तो कहाँ हो, ज्ञान मार्ग में। अभी तुमको बाप पर न्योछावर जाना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितना न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, फिर कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा और कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाबा कहते पूछो उनसे। बाहर में बोर्ड देखा है, क्या लिखा है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो यह परिवार है ना, एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। तो बाबा कहते ये भी क्लियर करो, पहली बार बात नहीं है ये। बाबा पहली बार आते हैं नहीं, कल्प पहले भी बाबा आए थे और ये राय दी थी। क्या? कि मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है
कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। बाबा कहते ये पढ़ाई ही देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए क्या क्या अटेंशन रखना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़े ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं और खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। माया तो बार बार बाबा कहते वार करती है, तो वह क्या करती है, पत्थर बुद्धि बना देती है। बाबा कहते अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तब अटेंशन किस बात पर, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद। अपने को देखना चाहिए कहां तक हम सर्विस करते हैं, फिर खुद को देखना है हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, कैसा पुरुषार्थ किया है उस अनुसार इस समय अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटे में डालते हैं। तब बाबा कहते हैं तो कल्प कल्प की बाजी है ना। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते उनकी चलन से तो पता पड़ता है ना। बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं हम सीनियर बनेंगे या जूनियर, यहां भी ऐसे है। सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। बाबा कहते होंगे तो दास दासी भी नंबरवार ना, ये बातें तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। जो सर्विसेबल है बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड रखना है। देखो फिर बाबा ने प्रकाशमणि दादी जी को याद करते हुए, देखो कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो।
रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। बाबा कहते बाबा तो जानते हैं, लेकिन बाबा अगर सीधा ऐसे बताए तो बाबा कहते ट्रेटर बनने में देरी ना करे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं भी लिखती हैं, बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछना है, बाबा कहते पूछने की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा अपना मित्र है और अपना ही शत्रु। जो चाहे सो करो, पूछना माना दिल है। तो बाबा कहते मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह न सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। बाबा कहते पक्का करना है ना। एक बाप के सिवाय अंत में और कोई भी याद ना आए, कहां भी कोई आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। तो बाबा कहते क्या करनी है प्रैक्टिस। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर ही जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं क्या कि बहुत मीठा बनना है और दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते देह अभिमान का भूत बार बार वार करता है, इसलिए अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके। बाबा कहते पूछो ऐसे कि जब 84 जन्म ही किसको याद नहीं रहते तो 84 लाख फिर कैसे याद कर सके, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। बाबा कहते बुद्धि योग कहाँ, अपने घर शांति धाम और कहाँ सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो भगवानुवाच देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा। बाबा कहते किसने कहा, कृष्ण भगवान थोड़े ही है। कोई फिर कहते हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। कितना भी समझाओ
तो कहेंगे हम तो शास्त्रों को मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है, ये शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। तो बाबा कहते इन शास्त्रों से तो कोई मुझे पा नहीं सकते। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए। परंतु कब? बाबा कहते वर्षा लेने कब लगे? तो बाबा कहते जब निश्चय हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। आज की पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। अब है दूसरी पॉइंट, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। अब है आज का वरदान। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने के लिए दो वरदान। कौन सा? पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। दाता के बच्चे सबको मुझे देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं, मुझे देना है। और दूसरी बात, स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न
समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो आज का वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब चलो चले बाबा की याद में। खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बजे। तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में, तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार। खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरा रूप रूहानी भूले नहीं भुलाए। भूल गए हैं देह की दुनिया, नैनन आन समाए। अब तो सांझ सवेरे मेरे रंग तेरे, मुलाकातों में, मुलाकातों में, मुलाकातों में, मुलाकातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई